नहीं तो फिर आदित्य कांग्रेस के अंदर और अंदर खाने जब ये तमाम मीटिंग्स हो रही है तो फिर टिकट बंटवारे का फॉर्मूला क्या तय कर रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो एक चीज तो 200 में से 106 टिकटों पर मोहर लग चुकी है, उसमें से 71 विधायक हैं, बाकियों पर चर्चा चल रही है, उसमें से कई मंत्री भी हैं, उस बारे में सबके अलग अलग विचार हैं। सांचौर की बात करें तो विचार अलग हैं, कोई चाहता है कि रिपीट करा दिया जाए, वहां पर मंत्री है और अभी भाजपा ने विधायक सांसद उतारे हैं देवजी पटेल, उनके सामने सुखराम बिश्नोई हैं। तो जाहिर तौर पे कुछ लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें, कुछ लोग चाहते हैं वो चुनाव ना लड़े क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और देवासी और तमाम और मुद्दे हैं वहाँ पर। ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं, तो स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी है कि जहाँ पर आपके पास विकल्प है और वहाँ विधायक की एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ चेहरा बदल दिया जाए, और जहाँ पर आपके पास विकल्प नहीं है वहाँ उसी चेहरे के साथ जाया जाए, क्योंकि उससे बेटर फाइट कोई दे नहीं सकता। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो अभी इंतजार कर रही है, और भी नए चेहरे उसमें शामिल हो सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इतनी है कि जो सबसे सर्वे के आधार पर जिनकी बेस्ट रिपोर्ट है उनको तो जाहिर तौर पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। जो इस लिस्ट में आएंगे भी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, रघु शर्मा, तमाम ऐसे नाम हैं जिनको चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो अच्छी फाइट दे सकते हैं या उनका कोई विकल्प नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ ये रही कि 5 साल जो सरकार में उठा पटक रही, कभी भी सरकार गिर जाएगी वो दिक्कत रही। यही वजह है कि बहुत सारे निर्दलीय जिन्होंने सरकार बचाने में मदद की उनको कांग्रेस की सीट से टिकट दी जा रही है, यानी अब निर्दलीय भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात यह है क्योंकि वहाँ पे भी लड़ाई थी, वहाँ पर ये हो रहा था कि आप इंडिपेंडेंट को की भी सारी बातें मानी जा रही हैं सरकार द्वारा, तो वहाँ पर जो कांग्रेस का संगठन है वो खत्म होता चला गया। ऐसे में अब वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो ये एक बड़ी लड़ाई है। और लड़ाई की वजह यह है कि पूरे 5 साल पार्टी के अंदर एकजुटता नहीं थी, इस वजह से संगठन भी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाया, विकल्प खड़े नहीं हुए। करीबन लंबे समय तक 2 महीने का वक्त कह सकते हैं जब बाड़े बंदे में रही सरकार, तो हर एक विधायक को ये लगता है कि अगर ये घर बचा है तो वही वो ईंट है जिसकी वजह से घर बचा है, और इस समय उनकी टिकट काटना शायद सरकार के हित में या उस सारे इंसिडेंट के हित में नहीं होगा। तो सिंगल लाइन में अगर आप स्ट्रैटेजी समझें तो केवल उतनी है कि जहाँ पर विकल्प है, क्योंकि आज राहुल गांधी को भी यही समझाया गया कि जहाँ विकल्प है हम वहाँ टिकट काट रहे हैं अगर एंटी इनकम्बेंसी है, पर जहाँ विकल्प नहीं है हम अपने पुराने चेहरों के साथ जा रहे हैं। अंततः बात यह है कि सुनील कोलुगोलू की रिपोर्ट कहती है कि 50 से 60% टिकटें कटनी चाहिए, लेकिन वो अमल ज़मीन पर नहीं हो पा रहा, वजह है विकल्प की कमी होना। जी, लेकिन अदिति, बीजेपी के जो सांसदों वाले दाव है उसका काट कैसे कांग्रेस ढूंढ पाएगी? क्या सांसदों को उतारना ही एक काट होगा कांग्रेस की तरफ से? देखिए, पूर्व सांसद तो कांग्रेस भी उतार रहे हैं, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास करती है और उनको लगता है कि संगठन सशक्त है, दिल्ली में सरकार है और एक तरह का एक डेकोरम है, अब वो उसको किसी भी भाषा में आप समझ लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक्सपेरिमेंट कर रही है, सांसद भी उतार रही है, अपने केंद्रीय मंत्री भी उन्होंने मध्य प्रदेश में उतारे हैं, राजस्थान में सांसद उतारे हैं, तमाम चीज़ें की हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं डरती, क्योंकि जब कर्नाटक में चुनाव हारे तो ये मान लिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी में बदलाव होगा, रीजनल चेहरों को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था किसी एक को सामूहिक कलेक्टिव तरीके से वो उन्होंने बहुत सारे चेहरे आगे बढ़ा दिए, यानी कोई एक नहीं है चेहरा, बहुत है। लेकिन कांग्रेस में इसकी अलग चीज़ है। देखिए, कांग्रेस ने पिछली बार से लेकर अब तक में 2018 से लेकर अब तक में स्ट्रैटेजी में काफ़ी बदलाव तो किया है, लंबी बैठकें की हैं, कल हारी हुई सीटों पे मंथन। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहाँ पर वो मजबूत है वहाँ तो वो काम करती है, लेकिन जहाँ पर वो मजबूत नहीं है वहाँ पर वो और बेहतर काम करती है। पहली बार कांग्रेस हमेशा इग्नोर कर देती है उस इलाके को। कांग्रेस चाहती तो इस 5 सालों में पाली या ये मेवाड़ वाले इलाके में संगठन को बेहतर कर सकती थी, वहाँ संगठन खड़ा कर सकती थी, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, कल जो 2 बार या 3 बार से हारी हुई सीटें थी उस पर मंथन हुआ कि किसको लड़ाया जाए, लेकिन शायद ये देरी है। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी स्क्रीनिंग कमेटी ज़मीन से निकाल कर लोगों को चुनाव लड़ाएगी। पर अगर बगावत है तो ऐसे में कांग्रेस कैसे उसे हैंडल करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी तक सब कुछ शांति से चल रहा है, 106 सीटों पर एक कॉमन कंसेंसस बना हुआ है, लेकिन जो बाकी की सीटें होंगी 94, उनमें से 30 सीटें बहुत विवादित हैं।
सचिन पायलट उसमें कुछ और सोचते हैं, अशोक गहलोत कुछ और सोचते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा या प्रभारी रंधावा कुछ और सोचते हैं, और राहुल गांधी का सर्वे कुछ और कहता है। तो कंसेंसस बनाना उनमें डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस शायद अपने पुराने ढर्रे से, लेकिन ऐसा छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव को सरकार को रिपीट कराना है। 90 सीटों में से अभी एक लिस्ट आ चुकी है 30 की, जिसमें 8 विधायकों की सिटिंग विधायकों की टिकट कट चुकी है, और अभी लगभग 8 से 10 और विधायकों की टिकट कटनी है। यानी 90 विधानसभा में 18 सिटिंग एमएलएस की टिकट कटना एक बड़ा, जिसे बोलते हैं परसेंटेज होता है। राजस्थान में भी यही उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल वो परसेंटेज 10-15 के बीच में आके अटक गया है। चाहे विकल्प हो, बगावत हो, नाराजगी हो, चाहे फिर इन तमाम विधायकों का सरकार को बचाने का योगदान हो, ये तमाम ऐसे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन यही स्ट्रैटेजी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में अलग है। छत्तीसगढ़ में 18 सिटिंग एमएलए को काटने की बात है, 8 कट चुके हैं, 8 से 10 और कटेंगे, जिसमें से आज अगर राजस्थान की सूची आती है तो छत्तीसगढ़ की भी 16-17 नाम आएंगे और फिर बाद में रोक दिए जाएंगे कुछ। तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस और अपने को सरकार में वापस लाने के लिए क्या कुछ बदलाव करती है, या वो इंतज़ार करेगी कि भारतीय जनता पार्टी में फूट हो और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता या कुछ बागी नेता या कुछ बागी जो लोग हैं जिनकी टिकट कटेगी, या कोई गुट कांग्रेस को जिताने में मदद करे। जी।